नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम यहाँ बात कर रहे हैं UPSSC PET 2022 के प्रैक्टिस सेट की। तो दोस्तों टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋजुपालिका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगन कल्लू से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नमक कानून को निरस्त करना। यह कब स्टार्ट किया गया नमक सत्याग्रह? यह किया गया था 12 मार्च सन 1930 को साबरमती आश्रम से। ठीक है, और ख़त्म कब किया गया था? तो ये किया गया था 6 अप्रैल 1930 में डांडी नामक स्थान पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1905 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बनारस अधिवेशन ने, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया और बाद में राज को अपने कब्जे में ले लिया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एशिया की सबसे लंबी नदी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यांगटीसी नदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बृहद ज्वार आता है? तो दोस्तों बृहद ज्वार कब आता है? जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत अब स्थित है, भारत कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षांश 4 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जनसंख्या 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, साख पत्र दिया जाता है? दोस्तों किसको दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? ये एक आयातकर्ता द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है? तो दोस्तों ये कहाँ स्थापित है? यह है कानपुर में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कानपुर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्र नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी? किसके द्वारा लागू की गई थी? तो दोस्तों यह की गई थी जनता सरकार के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता सरकार के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, M3। ठीक है, यहाँ पे विस्तृत माप है। ठीक है, विस्तृत माप। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है? किससे संबंधित है? वित्त मंत्रालय से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों एल एम सिंघवी समिति कब घोषित हुई थी? तो यह बनी थी 1987 में। ठीक है। पी के थुंगन समिति ये बनी थी 1988 में, एक साल बाद। ठीक है। अशोक मेहता समिति ये बनी थी 1977 में। और जी के वी राव समिति ये बनी थी 1985 में। तो सबसे पहले कौन सी समिति बनी थी? यह बनी थी अशोक मेहता समिति, उसके बाद जी के वी राव समिति, और उसके बाद तीसरे नंबर पे एल एम सिंघवी समिति, और लास्ट में पी के थुंगन समिति। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा से और या तो राज्यसभा से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया? तो दोस्तों शून्यकाल का उदय कहाँ से हुआ था? ये हुआ था भारत से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। और शून्यकाल का समय कितना होता है? ये होता है दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। ठीक है। 1 घंटे का समय होता है दोपहर 12 से 1 बजे तक। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? भारत में नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। तो दोस्तों रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। जीव विज्ञान नाम दिया। तो दोस्तों जीव विज्ञान नाम किसने दिया? यह दिया ऑप्शन नंबर बी, लैमार्क ने। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेलुलोस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है, किससे संबंधित है? या संबंधित है सौर ऊर्जा से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दोस्तों यह इकाई है खगोलीय दूरियों की। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल दिए जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है, तो संख्या ज्ञात करिए। ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या में, तो 2 अंकों वाली संख्या मान लीजिए इकाई का अंक उसका कितना है, माना इकाई का अंक। ठीक है। ये लिखा है इकाई का अंक कितना है? x मान लिया। ठीक है। और दहाई का अंक कितना मान लेंगे? y मान लेंगे। तो संख्या कितनी हो जाएगी? ठीक है। अगर इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है तो संख्या कितनी हो जाएगी? 10x + y। ठीक है। अब क्या कह रहा है? अंकों का गुणनफल 8 है, तो अंकों का गुणनफल निकाल लेंगे। x y ये अंक है दोनों, इसका गुणनफल कितना है? 8 है। ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, कितने आ जाएगा? 8/y। समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। तो देखिए इसमें 18 जोड़ देते हैं। 2 अंकों की संख्या कितनी थी? 10x + y, और इसमें 18 जोड़ेंगे तो इसके स्थान आपस में बदल जाते हैं। ठीक है। तो स्थान क्या हो जाएगा? देखिए संख्या थी 10x + y, तो इसका स्थान बदल जाएगा 10y + x हो जाएगा। ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, x - y = 8 आया। ठीक है। अभी देखिए इसमें x की वैल्यू 8/y इसमें रख देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू रख देंगे? x की जगह क्या आ जाएगा? 8/y - y = 8। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है। y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब क्या निकालना है? संख्या ज्ञात करिए। ठीक है। y की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दोस्तों x की वैल्यू आ जाएगी ये यहाँ पे 8/y। 8/y, y की वैल्यू 2 आ गई, तो यानी कि 8/2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ठीक है।
संख्या निकालना है, संख्या कितनी है, संख्या है 10x + y, ठीक है। 10x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 2। तो संख्या कितनी आ गई, संख्या आ जाएगी 24, आंसर नंबर डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले जाते हैं। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात करिए। तो देखिए 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है, कितना बचा, 95% बचा, ठीक है। और क्या बता, बची जनसंख्या में 8% घबराकर कस्बे छोड़ देते हैं, तो शेष जनसंख्या निकालना है, ठीक है। मान लीजिए शेष कितनी बची, शेष बची 5% तो मृत्यु हो जाती है महामारी में, वो 8% घबरा कर चले जाते हैं, तो शेष कितनी बची, 95 × 92/100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 87.04, ठीक है, परसेंट। इतना परसेंट आ गया। ये किसके बराबर दिया है, 88,274 के बराबर। तो 87.04 किसके बराबर दिया है, ये दिया है 88,274 के बराबर, ठीक है। अब 100% का मान निकालना है, 100% का मान निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 88,274 बटा ये 87.04 है, इधर बटे में चला जाएगा, 87.04 × 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 101,000, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 10,201 वर्गमूल कितना है, ठीक है। 10,201 का वर्गमूल कितना है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये 101 का वर्ग है, ठीक है। 101 का वर्ग क्या है, 10,201, और 10,201 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 101, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। 3/4, 5/8, 7/12 और 15/16 का औसत ज्ञात करिए। देखिए औसत निकालना है, सभी को जोड़ेंगे और किससे डिवाइड कर देंगे, जितनी संख्या होगी, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं सभी को, 3/4 + 5/8 + 7/12 + 15/16, इन सभी को जोड़ेंगे, कितनी संख्या है, 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जोड़ेंगे, देखिए ये है 4, 8, 12 और 16, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 48, ठीक है। और ऊपर कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा, देखिए 36 + 30 + 28 + 45, 48 एलसीएम आ गया, ठीक है। तो 3 को 48 से डिवाइड करेंगे, जितना आ जाएगा उसको 3 से गुणा कर देंगे, ये 36 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 30 आ जाएगा, 28 आ जाएगा और 45 आ जाएगा, ये 45 लिखा है, ठीक है। और बटे कितना है, बटे 3 है, कितना आ गया, ऊपर जोड़ने पे 139 अपॉन नीचे कितना है 48, और ये जो 3 है ये भी इसमें इंटू हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 139 अपॉन 48 × 3 192, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 139 अपॉन 192, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 8.13 × 10⁻6 के बराबर है। तो दोस्तों 8.13 का गुणा किससे करेंगे, 10⁻6 से। 10⁻6 का मतलब 1 के बाद 6 जीरो, ठीक है। 8.13 × 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो, ठीक है। कितने अंकों के पहले ये दशमलव लगाए, 2 अंकों के पहले, ठीक है। तो गुणा कर लेंगे, 8 1 3 6 जीरो लगेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, कितने अंकों के पहले पॉइंट लगाए, 2 अंकों के पहले, तो यहाँ पे लगा देंगे 2 अंकों के पहले पॉइंट, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा, 8 1 3 और 4 बार 0, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 831 हो आगे 4 जीरो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। गोदान किसकी रचना है। तो दोस्तों गोदान है प्रेमचंद की रचना, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए एक मुहावरा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईद का चांद होना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। तो दोस्तों सही वाक्य पहचानना है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। दोस्तों ईमानदारी लक्षण नहीं होता, आचरण ईमानदारी नहीं होती और व्यवहार ईमानदारी नहीं होता। ईमानदारी क्या होता है, ये ईमानदारी गुण होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाले शब्द युग्म हैं। दोस्तों अनिल का मतलब क्या होता है वायु और अनल का मतलब होता है अग्नि। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंकज। तो पंकज किस चीज़ का पर्यायवाची शब्द है, ये है कमल का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंकज। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर, देखिए दोस्तों ये इंग्लिश का पैसेज दिया है। ठीक है, आप लोग इसको सावधानीपूर्वक पढ़िए, कम से कम 2 बार। मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ, सावधानीपूर्वक पढ़िए। उसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द आइटम लिस्टेड बिलो वाज नॉट फूड फॉर प्री हिस्टोरिक मैन। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का जो मानव था उसके जो भोजन था क्या नहीं था। फॉसिल मतलब जीवाश्म नहीं था, या फिर एग मतलब अंडा नहीं था, बनीस नहीं था, या फिर फ्रूट नहीं था। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर दिखाते हैं, कहाँ पे है पैराग्राफ में। देखिए दोस्तों इसका आंसर कहाँ पे दिया है, ये दिया है इसका आंसर, वट एवर लिव प्लांट। ठीक है, ये फ्रूट्स, एग्स, ठीक है, बर्ड्स या फिर बनीज। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर लगाते हैं। ये सब इनके क्या थे, भोजन था। तो क्या नहीं था भोजन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉसिल नहीं था। फॉसिल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जीवाश्म। ठीक है, ये प्रागैतिहासिक मानव का भोजन नहीं था, जीवाश्म भोजन इनका नहीं था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, ए बी सी और डी, पॉइंट आउट द पार्ट दैट हैज़ एन एरर। किस पार्ट में एरर है। तो दोस्तों देखिए पहला क्या है, यू आर लर्निंग इंग्लिश। तो देखिए दोस्तों ये गलत लिखा है, इसमें होना चाहिए यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, LEARNING लर्निंग इंग्लिश, LISH। ठीक है, ये होना चाहिए। तो क्या गलत है, ए जो ये है ये गलत है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डैश डॉग इज फैटफुल एनिमल। तो दोस्तों इसमें बताइए क्या भरना है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए किसके लिए यूज़ करते हैं, हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट सेंटेंस। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लिखा है, ये कट गया है, डायरेक्ट सेंटेंस में बनाना है। आई आस्क्ड शीला इफ़ आई माइट नो हर फादर। ठीक है, इसको डायरेक्ट पे बनाना है। डायरेक्ट के लिए जब आस्क यहाँ से हटेगा क्या लग जाएगा, सेट लग जाएगा। ठीक है, सेट टू लग जाएगा, और इफ़ हटेगा तो क्या लग जाएगा, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लग जाएगा। ठीक है, और माइट का क्या होता है, मे। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए डायरेक्शन दिया है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, देखिए एक्टिव से पैसिव बनाना है क्वेश्चन नंबर 45 में। द वेटर फिल्ड द ग्लास विद वाटर। ठीक है, इसको पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाता है। ठीक है, और सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द ग्लासेस वर फिल्ड विद वाटर बाय द वेटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46,
1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, 674858884832586783 यदि उपर्युक्त उपक्रम का पहला पद दूसरे पद से, तीसरा पद चौथे पद के साथ बदलता है और इसी तरह वहाँ कितने 8 हैं जो अपने बाएं और साथ ही दाहिने नंबर से विभाजित होते हैं। दोस्तों देखिए, पहले को दूसरे से चेंज करना है और तीसरे को चौथे नंबर से चेंज करना है। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते चले जाना है और ये देखना है कि जितने नंबर 8 जहाँ जहाँ पे दिया गया है वो उसके बाएं और दाएं दोनों एक साथ कटता हो। ठीक है, तो चलिए चेंज करते हैं। देखिए पहले दिया है 6 7 तो हो जाएगा 7 6, फिर क्या दिया है 4 8 हो जाएगा 8 4, फिर क्या दिया है 5 8 तो हो जाएगा 8 5, फिर क्या दिया है 8 4 4 8 हो जाएगा, इसी तरह 3 8 आगे हो जाएगा, फिर 5 2 हो जाएगा, 6 8 हो जाएगा और 8 7 हो जाएगा, 8 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने 8 दिए गए जिनके बाएं और दाएं दोनों कट सकते हैं, बाएं नंबर से भी कट सकते हैं और दाएं नंबर से भी कट सकते हैं। देखिए ये 6 दिया है और 8 दिया है, 8 4 से तो कट जाएगा लेकिन 6 से नहीं कट पाएगा। ठीक है, ये 8 दिया है 4 से कट जाएगा, 5 से नहीं कट पाएगा। ठीक है, ये 8 दिया है 4 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। ये 8 दिया है 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। ये 8 दिया है इधर वाले 8 से कट जाएगा लेकिन 6 से नहीं कटेगा। तो कितने 8 इसमें हैं जो कट जाएंगे? एक भी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 0। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, दिए गए प्रश्नों में विभिन्न तत्वों के मध्य संबंधों को दर्शाया गया है। दिए गए कथनों के बाद जो 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, सही उत्तर चिन्हित करिए। ठीक है, देखिए एक कथन दिया गया है, ए बड़ा है बी से, बी छोटा है या फिर बराबर है सी से, सी बराबर है डी से, ये आगे पूरा दिया गया है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए दोनों ही दोस्तों, ये एक अलग है, ठीक है, ये अलग है, तो दोनों को एक ही में मिक्स कर लेंगे। ठीक है, कैसे लगाएंगे? देखिए ए ये दिया गया है, ठीक है, और ये कहाँ से जोड़ना है? देखिए यहाँ पे सी है तो सी से ही जोड़ देंगे। एफ बराबर है जी के, ये देखिए जी है लिखा और जी बड़ा है एच से। देखिए जी छोटा है या फिर बराबर है ई के साथ। ठीक है, तो देखिए जी कहाँ पे? जी ये है, ई कहाँ पे? ई ये है। देखिए इधर से हम जाएंगे, ये मुंह इधर की तरफ है, सी की तरफ है, तो ये हाँ ठीक है। इसके बाद जाएंगे, ये मुंह ई की तरफ है। ठीक है, तो ये बराबर है और ये बड़ा है, तो पहला तो सही हो गया निष्कर्ष। ठीक है, दूसरा क्या है? ए बड़ा है एच से। ठीक है, एच कहाँ पे दिया गया? देखिए एच यहाँ पे दिया गया है और ए यहाँ पे दिया गया है। अगर देखिए मुंह एक तरफ के बराबर होंगे, मतलब एक ही तरफ के मुंह होंगे तो वो सही हो जाएगा, अगर दोनों अपोजिट होंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए ये मुंह जी की तरफ है, हाँ ठीक है, जी से चले गए एफ़ की तरफ, एफ़ से गए सी की तरफ, मुंह देखिए सी की उधर की तरफ ही जा रहा है जिधर हम ए की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, अब सी से जैसे ही बी की तरफ गए तो देखिए मुंह सी की तरफ हो गया, यानी कि अपोजिट हो गया, ये हो जाएगा गलत। आंसर क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, कथन NAAC समिति ने सरकार द्वारा अच्छी बुनियादी सुविधाएं और शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी देने के बावजूद गुणवत्ता वाली शिक्षा को लागू करने में विफलता के लिए सरकारी कॉलेज की आलोचना की थी। कार्यवाही क्या हुई? विफलता पर अपना पक्ष रखने के लिए कॉलेज को एक अवसर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात, दिया जाना चाहिए। ठीक है, कॉलेज को शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कहा जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा हाँ भाई, कॉलेज में वो सुधार करे, उसकी गुणवत्ता को सुधार करे और एक अवसर भी दिया जाना चाहिए। दोनों सही हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा दोनों सशक्त हैं। ठीक है, दोनों सही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, यदि किसी कोड भाषा में एक्सटेंट को ये लिखा जाता है, देखिए इस कोड भाषा में इसको क्या लिखते हैं? इसको ये लिखते हैं, और टेक्नोलॉजी को क्या लिखेंगे? टेक्नोलॉजी को ये लिखेंगे। ठीक है, तो उसी कोड भाषा में टॉलरेंस को क्या लिखा जाएगा? किस भाषा में लिखा जाएगा? देखिए दोस्तों यहाँ पे टी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी में पहला टी है, टी को क्या लिखा जा रहा है? ये 4 लिखा जा रहा है। ठीक है, तो टी की जगह कितना लिख देंगे? 4 लिख देंगे। ठीक है,
आगे क्या है ओ, ओ देखिए कहाँ पे है, ओ ये है तीसरे नंबर पे, टेक्नोलॉजी में लास्ट में तीसरे नंबर पे है। तो इसमें तीसरे नंबर पे देखते क्या लिखा है, इसमें लिखा है 5, तो ओ की जगह क्या लिख देंगे 5। और एल, एल देखिए टॉलरेंस पे एल है, एल कहाँ पे दिया है, एल ये दिया है टेक्नोलॉजी में, देखिए लास्ट से चौथे नंबर पे है। तो देखिए लास्ट में चौथा नंबर कौन सा है, ये है 8। इसी तरह आगे निकाल लेंगे, ई की जगह कितना आ जाएगा, ई की जगह आ जाएगा 9। आर की जगह कितना आ जाएगा, आर की जगह आ जाएगा 1, और ए की जगह कितना आएगा 6। एन की जगह कितना आ जाएगा, एन की जगह आ जाएगा 3, और सी की जगह कितना आ जाएगा 2, और ई की जगह कितना आ जाएगा, देखिए ई टेक्नोलॉजी में दूसरे नंबर पे है, ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या है 9 है, ठीक है, तो आ जाएगा 9। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। मधुशाला किसकी कृति है, तो दोस्तों मधुशाला है, सभी को पता है, ये किसकी है, ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश राय बच्चन जी की है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से था, तो दोस्तों उस्ताद जाकिर हुसैन क्या बजाते थे, ये बजाते थे तबला। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है, तो दोस्तों यह रोका जा सकता है ऑप्शन नंबर बी, वनारोपण द्वारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है, तो दोस्तों यह होता है वित्त मंत्रालय द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है, तो दोस्तों यह है ऑप्शन नंबर बताइए बी, गोवा की, ठीक है, गोवा की राजधानी पणजी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। माले डैश की राजधानी है, माले किसकी राजधानी है, तो दोस्तों यह है मालदीव की राजधानी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, तो दोस्तों यह सौंपता है उपराष्ट्रपति को। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 नवंबर को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। उत्तर प्रदेश राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया, कब किया गया, ये किया गया था 14 अप्रैल से 20 अप्रैल 2022 तक। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। अप्रैल 2022 में किस राज्य में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया, तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया ऑप्शन नंबर डी, असम में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। रायसीना संवाद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। यह वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, ये सही हो जाएगा, ये सही है। इसके 7वें संस्करण का आयोजन 25 से 27 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ये भी सही है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय एवं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, ये भी सही है। तीनों सही हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 तीनों सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। अप्रैल 2022 में 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। 26 से 30 अप्रैल 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। IRAD परियोजना को किस प्रदेश में लॉन्च किया गया, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। अप्रैल 2022 में किस राज्य ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो दोस्तों यह बनाया ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। बिहार का एक ज़िला है जगदीशपुर, जगदीशपुर, ठीक है। जगदीशपुर में कितने एक साथ राष्ट्रीय ध्वज फहले, 77,900, जो कि रिकॉर्ड है, ठीक है, विश्व रिकॉर्ड है, एक साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68।
11 अप्रैल 2022 को जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को लॉन्च किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण मध्य रेलवे ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बन गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिगो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए दोस्तों ये हिंदी का गद्यांश दिया है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सर्दियों के दिन थे, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था। वह रेल की पटरी के पास गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर पड़ी। वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी और गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा अगर गाड़ी इस पटरी पर गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इसके आगे सोच भी ना पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था, बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध में पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं? गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा ना करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 71, बच्चे की कमीज हिलाना व्यक्त करता है। तो दोस्तों कमीज क्यों हिलाई थी? ताकि गाड़ी ट्रेन रुक जाए और मुसाफिरों की जान बच जाए। तो यह क्या व्यक्त करता है? उसकी सूझबूझ को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? क्योंकि बच्चे ने ट्रेन रोक दी थी और ट्रेन उसके ऊपर से जा भी सकती थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था। ऑप्शन नंबर बी, उसकी ज़िंदगी भी जा सकती थी ऐसा करने पे। ठीक है, तभी उसको गुस्सा आ गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति क्या आया होगा? तो जब ड्राइवर ने देखा होगा ट्रेन की पटरी टूटी है तो क्या उसके अंदर भाव आया? शाबाशी देने का भाव। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे ने किस गुण को प्रकट करता है? ठीक है, लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? तो यह करता है परहित को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेल के आने का समय हो रहा था इसलिए उसने घड़ी देखी कि हाँ कितना बज रहा है, रेल आने वाली होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए फिर से दोस्तों एक गद्यांश दिया है, आप इसको कम से कम 2 बार पढ़िए और इसके बाद चलिए इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए हैं क्योंकि वहाँ क्या है? देखिए इसका आंसर पैराग्राफ में कहाँ पे है? देखिए दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे ये है, कारण चाहे जो भी हो इतना तय है कि खेल कूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मिलता अपने देश में। ठीक है, और बाहरी देश में राष्ट्रीय सम्मान मिलता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, खेलों को राष्ट्रीय सम्मान मिलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। तो बताइए शीर्षक क्या हो सकता है? तो चलिए दोस्तों इसका आंसर दिखाते हैं पैराग्राफ में। देखिए दोस्तों ये पैराग्राफ में कहाँ पे दिया है? यहाँ पे, खेलों के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक है, शीर्षक क्या हो सकता है? खेलों का गिरता स्तर। ठीक है, चलिए आंसर लगाते हैं। क्या उपयुक्त शीर्षक हो सकता है? खेलों का गिरता स्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है। तो क्या कारण नहीं है बताइए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। अगर आपको खेलों के प्रति राष्ट्रीय सम्मान है तो खेलों का स्तर गिरेगा नहीं जबकि बढ़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो नकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ता है? चलिए इसका भी आंसर दिखाते हैं पैराग्राफ में, कहाँ पे दिया है? तो देखिए दोस्तों
इसका आंसर ये यहाँ पे दिया है। दूसरी ओर विभिन्न खेलों संघों की गुटबाजी, ठीक है, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का अभाव, ठीक है, किसका? गुटबाजी का, ठीक है। चलिए आंसर लगाते हैं। नकारात्मक प्रभाव क्यों पड़ता है? तो ये पड़ता है ऑप्शन नंबर सी, आपसी गुटबाजी होने से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है, क्या नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेल, ठीक है। चलिए दिखाते हैं पैराग्राफ में इसका आंसर कहाँ पे दिया गया है। देखिए दोस्तों, इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए, वह क्षेत्र है खेल, ठीक है, जिसमें हम कुछ कर नहीं पाए, तो आंसर क्या हो जाएगा? खेल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 से 85, ठीक है। ये दोस्तों क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 81 से 85 क्या कह रहा है? निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। बार ग्राफ में वर्ष 1975 से 1987 तक मुद्रास्फीति का वार्षिक दर प्रतिशत में दी गई है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये 1975 से 1985 तक दिया है, जिसमें 1975 क्या है? देखिए जो ये लाइट वाला है ये 1975 है, और डार्क वाला क्या है? डार्क वाला 1987 है। ये क्या है? ये डार्क वाला 1987, वर्ष 1987 का है। ये जो लाइट वाला है ये कब का है? यह है 1975 का, ठीक है। तो देखिए वर्ल्ड में 1975 में कितना है? 14.6। 1987 में कितना है? 16। इसी तरह डेवलपमेंट नेशन में कितना है? 11.8 1975 में, और 1987 में कितना है? 14.2, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड में कितना है? 26.6 मुद्रास्फीति है, और 1987 में कितना है? 36.2। इसी तरह यूएसए में और इसी तरह यूके में। वर्ल्ड मतलब विश्व, ठीक है, विश्व। डेवलपमेंट नेशन मतलब ये विकसित देश, ठीक है, विकसित देश हो गया। थर्ड नेशन मतलब तीसरा विश्व, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए या फिर कॉपी में बना लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। देखिए दोस्तों, वर्ष 1975 से 1987 के बीच तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रास्फीति की दर लगभग कितने % वृद्धि हुई? तो देखते हैं 1975 में कितनी थी। 1975 में तीसरी दुनिया, देखिए तीसरी दुनिया ये यहाँ पे है, ठीक है। 1975 में कितनी थी? 1975 में थी ये लाइट वाली है, ठीक है। लाइट वाली कितनी है 1975 में? 26.6, ठीक है। और 1987 में कितना है? ये डार्क वाला, ठीक है, 1987 का। 1987 में कितना है? ये है 36.2, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? लगभग कितने % की वृद्धि हुई? तो देखिए 36 में से 36.2 में से 26.6 घटा देंगे, ठीक है। कितने % वृद्धि हुई? 9.6% वृद्धि हुई, ठीक है। 26.6 से 36.2 जाने पे, ठीक है। और किससे वृद्धि हुई? ये हुई वृद्धि 26.6 से। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे। कितना आंसर आ जाएगा इसका? 36%। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 36%, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। मुद्रास्फीति के परिवर्तन में निम्नतम दर इनमें से कहाँ हुई? तो दोस्तों ये हुई थी विश्व में, ठीक है। कैसे निकालेंगे? देखिए विश्व में 1987 में कितनी थी? 1975 में थी ये 14.6, ठीक है। और 1987 में कितनी हो गई? 1987 में हुई 16, ठीक है। अंतर कितना आया? अंतर आया 1.4 का, जो कि सबसे कम है, ठीक है। चारों ऑप्शन का निकालना है, विश्व में सबसे कम निकलेगा तो डायरेक्ट आंसर लगा दिया ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह आपको चारों में निकालना है, ठीक है। 1975 में निकालना है कितनी? 1987 में निकालना है, और दोनों के बीच में अंतर निकाल देना, सबसे कम आएगा विश्व में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। विकसित देशों के आंकड़ों की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के आंकड़ों से करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका का मुद्रास्फीति बेहतर नियंत्रण था, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे? विकसित देशों का निकालेंगे, ठीक है। विकसित देशों का कितना हो गया? 1975 में कितना था? 11.8, ठीक है। और 1987 में कितना था विकसित देशों का?
11.2। विकसित देशों का कितना मुद्रास्फीति आ जाएगी? 26.0। अब किसका निकालना है कि तुलना में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की। ठीक है, अब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की निकालेंगे तो ये 1975 में कितना था? 10.3। और 1987 में कितना हो गया? 12.7। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 23.0। ठीक है, देखिए जिसकी मुद्रास्फीति कम होगी तो वो बेहतर होगा, वो बेहतर नहीं होगा। ठीक है, तो ये विकसित देशों की ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? विकसित देश कम वो हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की मुद्रास्फीति बेहतर रही है। ठीक है, जिसकी मुद्रास्फीति कम होगी तो यानी कि उसकी मुद्रास्फीति बेहतर होगी। ठीक है, देखिए विकसित देशों की ज़्यादा है तो विकसित देश की मुद्रास्फीति कम बेहतर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। वर्ष 1987 में विश्व की तुलना में तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रास्फीति की दर में लगभग कितने % बढ़ोतरी हुई? तो चलिए निकालते हैं। 1987 में वर्ल्ड में कितनी थी? ठीक है, 1987 में विश्व की तुलना में, तो 1987 में विश्व में कितनी थी? ये 16 थी। और 1987 में तीसरी दुनिया में कितनी थी? तीसरी दुनिया में थी 36.2। कितने % की बढ़ोतरी हुई? तो यह बढ़ोतरी हुई 20.2 की। किससे हुई? 16 से हुई। ठीक है, परसेंटेज निकाल लेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। कितना आंसर आ जाएगा? ये 126%। सॉल्व करने पे आएगा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 126%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। वर्ष 1975 तथा 1987 के तीसरी दुनिया, यूएसए और यूके के बीच मुद्रास्फीति की दर में अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 1975 में निकालेंगे तीसरी दुनिया, यूएसए और यूके के बीच में। ठीक है, और 1987 में निकाल लेंगे तीसरी दुनिया, यूएसए और यूके के बीच में। तीसरी दुनिया मतलब थर्ड वर्ल्ड। ठीक है, तो चलिए 1975 में निकालते हैं। 1975। ठीक है, 1975 में किस में निकालना है? तीसरी दुनिया में। तीसरी दुनिया में कितना था? थर्ड वर्ल्ड में 26.6। और किस में? यूएसए में कितना है? यूएसए में है 10.3। और किस में निकालना है? यूके। यूके में कितना है? यूके में है 21.7। टोटल ये कितना आ जाएगा? 58.6। ठीक है, अब बात करते हैं 1987 में। 1987 में तीसरी दुनिया में कितने थे? ये 36.2। यूएसए में कितने हैं? 12.7 मुद्रास्फीति है। ठीक है, और यूके में कितनी है? 23.7। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 72.4। ठीक है, अनुपात निकालना है तो अनुपात निकालने के लिए दोनों का अनुपात निकालेंगे। 58.6 अनुपात 72.4। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, कितना आ जाएगा? 293 अनुपात 362। आंसर क्या आ जाएगा? 293 रेशियो 362। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 से 90। ग्राफ में किसी कंपनी के मासिक व्यय को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए दोस्तों, ये ग्राफ दिया है। ठीक है, जिसमें एक एम्प्लॉय सैलरी कितनी है? ये 80 है। इसका ये ग्राफ कितना आ जाएगा? 80। रिफ्रेशमेंट यानी कि जलपान के लिए कितना आ जाएगा? ये रिफ्रेशमेंट के लिए 10। ट्रांसपोर्ट, देखिए ट्रांसपोर्ट ये यहाँ पे है 20 है, ट्रांसपोर्ट के लिए 20। इलेक्ट्रिसिटी के लिए 10। और मिसलेनियस मतलब विविध के लिए, देखिए विविध ये बीचों बीच से गया है। ठीक है, बीचों बीच से गया, ये कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक बार फिर देख लीजिए, एम्प्लॉय सैलरी कितने ग्राफ पर है? ये 80 पर है। ठीक है, रिफ्रेशमेंट जलपान कितने पर है? ये 10 पर है। ट्रांसपोर्ट कितने पर है? ये 20 ग्राफ पर है। ठीक है, दर्शाया गया है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए 10। ठीक है, और मिसलेनियस के लिए ये 15, जो कि सभी क्या है? लाखों में है। ठीक है, ये सब लाखों में इनकी वैल्यू दी गई है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विविध मत पर कितने % राशि खर्च हुई? यानी कि मिसलेनियस पे। ठीक है, तो मिसलेनियस की राशि खर्च निकालना है तो विविध मत पर कितनी खर्च हुई, कितना है, और बटे कुल राशि कितनी है वो गुणे 100। ठीक है,
तो सबसे पहले कुल राशि निकालेंगे, कितनी हो जाएगी? कुल राशि निकालेंगे तो एम्प्लॉय सैलरी के लिए कितनी है? 80। जलपान के लिए कितनी है? रिफ्रेशमेंट के लिए 10। ट्रांसपोर्ट के लिए कितना है? 20। इलेक्ट्रिसिटी के लिए 10 और मिसलेनियस विविध के लिए कितना है? 15। ठीक है, तो टोटल कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 135। देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन में काम पड़ेगा। ठीक है, कुल कितना खर्चा आएगा? ये आएगा 135 लाख का। ठीक है, एक बार मैंने निकाल दिया, बार बार नहीं निकालेंगे। ठीक है, आप आगे 135 याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या पूछा गया है? विविध मत पर कितने % राशि खर्च हुई। ठीक है, तो विविध मत का कितना वो है? ये 15 है। ठीक है, और कितना कुल कितनी है? 135। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। आंसर क्या आ जाएगा? 11.1/9%। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। जलपान पर राशि का कितना भाग खर्च हुआ? देखिए, इसमें भाग निकालना है, परसेंटेज नहीं निकालना है, तो 100 से गुणा नहीं करेंगे। तो जलपान पर कितना है? जलपान पर है 10 भाग। ठीक है, 10 लाख। ठीक है, और कुल कितना वो था? कुल कितना खर्चा हुआ था? कुल हुआ था 135। ठीक है, अभी हम लोगों ने निकाला था 135 लाख। ठीक है, अब इसको भाग कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2/27। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। कंपनी का कुल मासिक व्यय कितना है? देखिए, अभी हम लोगों ने निकाला था कुल मासिक व्यय कितना है? 135 लाख। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 135 लाख। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। मासिक आधार पर परिवहन और कर्मचारियों के वेतन के बीच में अनुपात क्या है? ठीक है, तो देखिए, परिवहन के कर्मचारियों का वेतन कितना है? यह है 20, जो कि लाखों में है। ठीक है, और क्या नाम है, कर्मचारियों का वेतन कितना है? यह है 80। सॉल्व करेंगे, 1:20 से डिवाइड कर देंगे, 1:4। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। यातायात पर राशि का कितना भाग खर्च हुआ? तो ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च हुआ था? ट्रांसपोर्ट पर हुआ था 20। ठीक है, ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च हुआ था? ये हुआ था 20, और कुल कितना था? 135। ठीक है, देखिए, बार बार निकालना पड़ रहा है, एक बार आप निकाल लीजिए, याद रखिएगा। ठीक है, और परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया कितना भाग खर्च हुआ है। ठीक है, परसेंटेज नहीं निकालना है, तो डायरेक्ट ऐसे निकालते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 चौको 20 और नीचे 27। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 4/27। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 से 95। यह तालिका 3 वर्षों के दौरान 5 अलग अलग कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत को दर्शाती है। यह दिया गया कि प्रत्येक कॉलेज में हर वर्ष 200 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे हैं। तो दोस्तों, वर्ष 2015 में देखिए, ये कॉलेज ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ठीक है, अब वर्ष 2015 में कितने % ए में पास हुए? ये हुए 68% पास। ठीक है, अलग अलग कॉलेज के उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाती है। ठीक है, 68% पास हुए। बी में कितने पास हुए 2015 में? 65%। सी में 80%। डी में 92% और ई में 72%। ठीक है, इसी तरह 2017 में ए में 74% पास हुए, बी में 77% पास हुए, डी में 98% पास हुए और ई में 73% पास हुए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 91। निम्न में से किस कॉलेज के उत्तीर्ण छात्रों का औसत पिछले 3 वर्षों में सबसे कम रहा है? चलिए दोस्तों, इसका आंसर निकालते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें औसत निकालना है। ठीक है, तो कॉलेज ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन ई। ठीक है, ई का औसत निकालना है, तो ई का औसत निकालना है, तो 72 + 75। देखिए, ई में कितना है? 2015 में 72, 16 में 75 और 17 में 73। औसत निकालना है, 3 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ई का कितना औसत आ जाएगा? 73.33%। 3 आ जाएगा। ठीक है, बी का निकाल लेंगे। बी का कैसे निकालेंगे? 65। देखिए, ये दिया है बी में 65, 68, 77। 65 + 68 + 77 डिवाइड कर देंगे, पूरे को 3 से औसत निकालना है, तो कितना आ जाएगा? लगभग 70%। ठीक है, ए का निकालना है, इसी तरह ए का निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 71%, 71.33। इसी तरह ए का निकाल लेंगे,
तो सबसे कम किसका रहा, और देखिए ये एफ़ दिया, एफ़ तो दिया नहीं यहाँ पे, तो इसको काट ही देंगे। सबसे कम किसका रहा, बी का। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017 में कॉलेज बी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि लगभग क्या है। तो 2017 में निकालना है। ठीक है, 2017 में कॉलेज बी में कितना परसेंट विद्यार्थी पास हुआ था, 77%। ठीक है, और 2016 में देखिए पिछले वर्ष की तुलना में 2017 में तो हो गया, तो पिछला वर्ष कौन सा है, 2016 में। ठीक है, 16 में पिछले बी विद्यार्थी कितना उत्तीर्ण हुआ, ये हुआ 68%। अब क्या कह रहा है, विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई, तो 2016 से 2017 में कितनी वृद्धि हुई, या हुई 9% की, और किससे हुई, ये हुई 68 से। ठीक है, परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, 13.2%। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, वर्ष 2015 में कॉलेज ई के उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात क्या है। तो दोस्तों 2015 में कॉलेज ई में कितने % बच्चे उत्तीर्ण हुए थे, ये हुए थे 72%। ठीक है, 2015 में ये ई में। ठीक है, और अनुत्तीर्ण कितने हो गए, देखिए उत्तीर्ण अगर 72 हो गए तो अनुत्तीर्ण कितने हो गए, ये हुए 28। ठीक है, तो परसेंटेज इसका अनुपात निकालना है। अनुपात के लिए अनुपात का निशान लगा देंगे, काटेंगे, कितना हो जाएगा 18.7, 4 से भाग देने पे इतना आ जाएगा। तो अनुपात क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 18:7। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, यदि सभी 5 कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या को वृत्त आरेख द्वारा दर्शाया जाता है, तो कॉलेज सी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, कॉलेज ए में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 2015, 16, 17 मिला के, बी में कितने उत्तीर्ण हुए, सी में कितने उत्तीर्ण हुए, और डी और ई में पांचों कॉलेज में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए 2015, 16 और 17 में। ठीक है, चलिए निकालते हैं। देखिए निकालने पे कितना आ जाएगा ये, चलिए यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, ए कॉलेज में कितने उत्तीर्ण हुए, बी में कितने उत्तीर्ण हुए, सी में कितने उत्तीर्ण हुए, डी में कितने उत्तीर्ण हुए, और ई में कितने उत्तीर्ण हुए, किस सन में, सारे वर्ष में, 2015, 16 और 17 में। देखिए 15 में ए में कितने उत्तीर्ण हुए, 15 में हुए 68%, 2016 में कितने हुए 72%, और 17 में कितने हुए, ये हुए 74%। ठीक है, ए के कुल विद्यार्थी आ गए। बी में कितना हुआ, बी में हुआ 2015 में 65, 16 में 68। ठीक है, और 17 में 77। इसी तरह सी में बात करते हैं। सी में कितना हुआ, सी में हुआ 2015 में 80%, 16 में 88%, 17 में कितना हुआ 92%। ठीक है, और डी की बात करते हैं। डी में 2015 में कितना था 92%, 16 में कितना है 95%, और 17 में 98%। ठीक है, डी की बात करते हैं। ई लास्ट में ई बचा, ई का कितना है 2015 में 72। ठीक है, %। 2016 में कितना है, 2016 में 75, और 2017 में कितना है, ये 73। ठीक है, ये सभी पास विद्यार्थी है तीनों साल में, पांचों कॉलेज के। ठीक है, तो टोटल कितना ये हो गया जोड़ने पे 1189। ठीक है, 1179। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है इसका कोण कितना है। ठीक है, तो कॉलेज सी के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का कोण क्या है। तो देखिए दोस्तों, सी में कितना है, सी में है तीनों साल में 80 + 88 + 92। 80 है आपका 2015 में, 88 है 2016 में, और 92 है 2017 में। तो टोटल कितना आ गया सी में 260। ठीक है, अब कोण का त्रिज्यखंड का माप निकालना है, तो सी में कितना था 260। ठीक है, कुल कितना है 1189, और 360 डिग्री से गुणा कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे 79 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 79 डिग्री।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, वर्ष 2016 में कॉलेज सी के उत्तीर्ण और वर्ष 2017 में कॉलेज ए के उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात निकालिए। ठीक है, तो 2016 में कॉलेज सी के उत्तीर्ण छात्र कितने हैं, परसेंटेज किसका कितना है, 88। ठीक है, और 2017 में कॉलेज ए में कितना है, कॉलेज ए में है 74। ठीक है, इनका अनुपात निकालना है, अनुपात का निशान लगा देंगे। ठीक है, काटेंगे 2 से तो 44.37। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 से 100 तक। नीचे दी गई तालिका में एक गांव में वर्ष 2011 से 2016 तक शिक्षित लोगों तथा कुल जनसंख्या को दर्शाया गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये एक तालिका दी गई है। ठीक है, जिसमें वर्ष 2011 में शिक्षित लोग कितने हैं, 712 लोग हैं, और कुल जनसंख्या कितनी है, 3042 है। इसी तरह सन 2014 में कितने लोग शिक्षित हैं, 1250, और जनसंख्या कितनी है, 3750। ठीक है, इसी तरह 2016 में 1560 शिक्षित हैं और 4050 इसकी जनसंख्या है। दोस्तों इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर रफ कॉपी में बना लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, वर्ष 2012 में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं। तो देखिए 2012 कहाँ पे, ये 2000 वर्ष 2012। ठीक है, शिक्षित कितने लोग हैं, 814 लोग, और कितने लोगों में से, कुल जनसंख्या यहाँ पे कितनी है, 3072। ठीक है, परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करने पे ये कितना आ जाएगा, 26.4%। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 26.4%। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में कुल जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ठीक है, तो 2011 में कुल जनसंख्या कितनी थी, देखिए 2011 में कुल जनसंख्या थी 3042, और 2012 में कुल जनसंख्या कितनी हो गई, ये हो गई 3072। ठीक है, क्या पूछ रहा है, कितने परसेंट वृद्धि हुई, तो वृद्धि कितनी हुई, ये 30 लोगों की वृद्धि हुई, और कितने में से, 3042 लोगों में से। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.98% लगभग। ठीक है, तो इसको कितने के बराबर लिख लेंगे, ये हो जाएगा 1% के बराबर। ठीक है, क्योंकि 0.98 लगभग 1% के बराबर होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने परसेंट वृद्धि हुई। तो 2014 में शिक्षित लोग कितने थे, 2014 में शिक्षित लोग थे 1250। ठीक है, और 2015 में शिक्षित लोग कितने हो गए, ऊपर आप उसमें देखिए ग्राफ में 1380। ठीक है, और कितने परसेंट वृद्धि हुई शिक्षित लोगों में, भाई 130% लोग शिक्षित, मतलब 130 लोग ज़्यादा शिक्षित हुए हैं। ठीक है, अगले साल, और कितने में से, 1250 में से। परसेंटेज निकालेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10.4%। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10.4%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, वर्ष 2011 से वर्ष 2016 तक शिक्षित लोगों का औसत संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, 2011 से 2016 तक सभी जितने शिक्षित लोग हैं उनकी औसत संख्या निकालना है। तो 2011 में कितने लोग शिक्षित थे, 2011 में थे 712 लोग, 2012 में 814 लोग शिक्षित हो गए, 2013 में 917, इसी तरह 14 में 1250, 2015 में 1380, 16 में 1560 लोग शिक्षित हुए हैं। औसत निकालना है तो 6 साल है, 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये जोड़ने पर ऊपर 6633, डिवाइड करेंगे 6 से, क्या आ जाएगा, 1105, 1105.5। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2014 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने परसेंट कमी हुई। ठीक है, कमी हुई तो 2015 में कितने शिक्षित लोग थे, ये थे 1380। ठीक है, और 2014 में कितने लोग शिक्षित हुए बचे, ये बचे 1250। ठीक है, कमी देखिए कितनी हो गई, घटा देंगे, 1380 में से 1250 कितना आएगा, 130, और कितने लोगों में से कमी हुई, ये हुई 1380 लोगों में से। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, 9.42। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 9.42% लोगों की कमी हुई। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।